एक मंत्री का बेटा बिना चुनाव लड़े मंत्री बन सकता है, तो एक आईपीएस का बेटा भी आईएएस बन सकता है, वो भी बिना परीक्षा दिए। एक प्रोफेसर की बेटी प्रोफेसर बन सकती है और एक शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता है। ऐसा कानून पास होना चाहिए हमारे भारत में, क्योंकि राजनीति में परिवारवाद खुलेआम चल रहा है। नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री के पद पर थे परिवारवाद का विरोध करते थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने भी मज़ा चख लिया। मज़ा कौन नहीं चख रहा है? तो हम और आप जैसे लोग। हमारे पिता भी अधिकारी थे तो हमें भी अधिकारी बनना चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी सरकारी नौकरी ही क्यों ना हो। इस तरह से तो बेरोजगारी की समस्या ही खत्म हो जाएगी भारत में। जैसे नेताओं को बेरोजगारी नहीं झेलनी पड़ती है, उस तरह से आम आदमी भी बेरोजगार नहीं रहेगा। क्या ये कानून पास होना चाहिए हमारे भारत में? एक नहीं, ऐसे कई मंत्री हैं हमारे बिहार में, हमारे भारत में, जिन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को सोने में तौल रखा है। खुद तो मज़ा लिए ही सरकारी नीतियों का, लाल बत्ती, कुर्सी, हेलीकॉप्टर का, और अपनी अगली पीढ़ी को भी सेटल कर गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक शहर में यदि बाप और बेटा वर्षों से सांसद है, एमएलए है, उसके बावजूद भी उस शहर का विकास नहीं हो पा रहा है। मतलब कि जनता 20 साल 30 साल समय दे रही है, उसके बावजूद भी शहर की समस्या जस की तस बनी हुई है। अब समझिए कि इससे बड़ी और दुर्गति क्या होगी कि जब जनता ने समय दिया, बाप बेटे को बरकरार रखा, चुनाव में भी जिता दिया, उसके बावजूद ये लोग विकास नहीं कर रहे हैं। अब क्या चाहिए इन्हें? और ऐसे कई जगह, कई क्षेत्र हैं बिहार में जहां पीढ़ी दर पीढ़ी ही चुनाव में खड़ी हो रही है और जीत भी रही है। उसके बावजूद जनता की जो बेसिक सुविधाएं हैं, रोड, नालियाँ, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, रोजगार, भ्रष्टाचार, सब कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है। इस तरह की चीज़ों में विकास नहीं हो रहा है। अब क्या कहा जाए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि सरकारी नौकरी वाले को भी परिवारवाद वाला फ़ायदा पहुंचना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को ये नियम लागू करना चाहिए और इस तरह से बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।